आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगी कि क्या सब बच्चे नहा के आए हैं? सब नहा के आए हैं? अच्छा श्वेता, तुम कौन से पानी से नहा के आई हो? गरम पानी से। और आरती तुम? मैं सुबह आती थी गरम आ रहा था, इस समय तो ठंडा आ रहा है। हाँ नहीं, इस समय ठंडा आ रहा है, लेकिन नहाई किस पानी से हो? गरम से। कौन बच्चा ठंडे पानी से नहाता है? वेरी गुड। आज मैं आपको यही बताऊंगी कि जाड़े के दिन चल रहे हैं, बहुत ठंड। देखो मैंने स्वेटर्स पहना है, आपने स्वेटर्स पहना है, सबने गरम गरम कपड़े ओढ़े हुए हैं। तो हमने ये सब क्यों पहना हुआ है? क्योंकि ठंड लग रही है। और किसको ठंड लग रही है? शरीर को। हमारे शरीर को ठंड लग रही है, तो शरीर को ढकने के लिए, उसको गर्माश पहुंचाने के लिए हमने स्वेटर्स पहने। तो स्वेटर क्या करता है? ठंडी को गर्माश देता है, हमारे शरीर को गर्माश देता है, तभी तो हम स्वेटर्स पहनते हैं। अब थोड़ी गर्मी होगी तो हम लोग सब उतारना शुरू कर देते हैं कि हमें स्वेटर नहीं पहनना। और जब बहुत ठंड होती है तब क्या करते हैं? और गर्मी होती है, सॉरी, जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो क्या करते हैं? कौन से पानी से नहाते हैं? ठंडे पानी। तब तो कोई गर्म पानी को छूता ही नहीं है। तो ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? ठंडे पानी से नहाने से शरीर को ठंडक मिलती है। हमारा दिमाग जो गर्मी से गर्म हो जाता है, ठंडा हो जाता है, शरीर ठंडा हो जाता है, हम अपने को फ्रेश महसूस। तो ये गर्म और ठंडा होता क्या है? नहीं, ये तो समझ में आ रही है बात। अभी हम लोग एक आपको चीज करते हैं। ये क्या है? ये सबको मालूम है? ये क्या है? थर्मस ना? अब ये भी आपको कुछ दिख रहा है? पानी। अभी आपको ये पता नहीं है कि ये ठंडा है कि गर्म है। अच्छा हाँ मालती बेटा, इस पानी के गिलास को पकड़ो और अच्छे से पकड़ो और छू, थोड़ी देर छू। गर्म है। इसने मुझे छू के बता दिया कि ये पानी गर्म है। उंगली डालो, क्या है? गर्म पानी है। इसके शरीर को ये, इसमें ऐसी कौन सी चीज चली गई जो पता चला इसे कि गर्म है? मतलब इसने ऐसा क्या चीज इसको दे दिया जो ये पता चला कि इसे ये गर्म है? ऊष्मा। वेरी गुड। तापमान, इसका ताप, इसकी जो गर्माहट थी वो इसके उंगली में चली गई। और अब मेरा हाथ देखो गर्म हो गया। मैंने इसको पकड़ा है ना इतनी देर तक, ये मेरा हाथ, उंगली छुआ, गर्म हो गया। तुम्हारे ठंडे हाथ हैं, देखो मेरे कितने गर्म, क्योंकि मैंने इस गर्म पानी, मैं इसको बहुत देर ऐसे पकड़े रहूं गर्म पानी को, तो पता है क्या होगा? मेरा हाथ एकदम गर्म हो जाएगा। मतलब मेरा शरीर गर्माहट को ले रहा है। क्या कर रहा है? इसकी गर्माहट को ले रहा है। ये आपने देखा गर्म पानी। ठीक। अब ये खाली फ्लास्क है, मतलब खाली बीकर है, इसमें मैं कुछ। अब बेटा जुबैदा, तुम जरा इस ग्लास को छुओ। क्या है ये? ठंडा। ठंडा, बहुत ठंडा लग रहा है ना? और ये पूर्णा, तुम इस गरम को छुओ। ठीक है, बहुत गरम लग रहा है। अच्छा छुए रहो, पकड़े रहो ग्लास को। ठीक है, और तुम इसको पकड़े रहो। ठीक है, तुम्हारे उंगलियां कैसी हो रही हैं? ठंडी हो रही हैं, क्योंकि बर्फ को छू रही हो तुम। और तुम्हारी उंगलियां गरम हो रही हैं। मतलब कि तुम इनसे ऊष्मा ले रही हो, तुम्हारा शरीर इसमें ऊष्मा ले रहा है। और ये क्या कर रही है? ऊष्मा दे रही है। मतलब वो जो पानी, बर्फ पिघलती जा रही है। देखिए ये बर्फ है, इसने इसको ऐसे छुआ तो ये पानी बन रही है, पिघल रही है। वो क्यों पिघल रही है? क्योंकि हमारे शरीर की गर्मी से, जो हमारे हथेलियों में जो गर्मी है वो इसके अंदर जा रही है और इसको पिघला रही है। और देखिए कितना ठंडा है पानी, देखिए ठंडा है, और इसके हाथ भी ठंडे। अब ये गर्म पानी है, इसके हाथ भी गर्म, देखो है ना, और इसके ठंडे। अब आपको पता चला कि गर्म पानी और ठंडा, मतलब ऊष्मा दो तरह की होती है। तो इसको हम नापेंगे कैसे और क्या करेंगे? हम आज के पाठ में इसी सारी बातों की जानकारी लेंगे। और आज के हमारे पाठ का नाम है
ऊष्मा। ऊष्मा यानी कि हीट। हीट समझते हो? इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं हीट, मतलब गर्म। ऊष्मा वैसे भी तो गर्म होता है। तो ऊष्मा को हम लोग नापते किस चीज से हैं? देखा है किसी ने? डॉक्टर के यहाँ देखा है, आज हमारे यहाँ भी देख लो। क्या डॉक्टर का थर्मामीटर ऐसा होता है? इतना बड़ा होता है? वो तो छोटा होता है, और उसमें तो केवल बुखार देखते हैं। लेकिन ये जो थर्मामीटर है इसको कहते हैं प्रयोगशाली थर्मामीटर। प्रयोगशाला में लेबोरेटरी थर्मामीटर, ये प्रयोगशाला में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अभी मैं प्रयोग करके दिखाऊंगी आपको। इस थर्मामीटर में अंक, मतलब ग्रेजुएट ये लाइन बनी होती है, खाने जैसे स्केल में बने होते हैं, और इनमें दो तरह की स्केल होती है, एक सेल्सियस और एक फ़ारेनहाइट। सबसे पहला पॉइंट जो हम आपको ऊष्मा में आज बता रहे हैं, किसी भी वस्तु का तापमान, सब लोग अपनी कॉपी में इसको लिख सकते हैं, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट नोट है। किसी भी पदार्थ का तापमान तापमापी, ये हिंदी शब्द है तापमापी, और अंग्रेजी शब्द है थर्मामीटर। से नापते किसी भी पदार्थ का तापमान हम तापमापी अर्थात थर्मामीटर से नापते हैं। और थर्मामीटर में दो तरह के स्केल होती हैं, मानक होते हैं। एक होता है सेल्सियस और एक होता है फ़ारेनहाइट। ये दो मात्रक हैं। किसके मात्रक हैं? तापमापी में। जैसे आप सेंटीमीटर, मीटर, किलोग्राम, ग्राम, ये सब सुना है ना? जैसे वस्तु को आप वेट करते हो, तौलाते हो, तो क्या कहते हो? आधा किलो। और दूध को नापते हैं तो आधा लीटर, है ना? और जैसे पाव को हम लोग 250 ग्राम कहते हैं। तो ये मात्रक हैं इसके। और जब मैं कहती हूँ ज्योमेट्री में आपको 5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचिए, तो सेंटीमीटर, तो ये शब्द जो होते हैं ये मात्रक कहलाते हैं, यूनिट्स कहलाते हैं। तो ये सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान के मात्रक हैं। अब अगर जब मुझे किसी का तापमान लेना है तो मैं क्या करती हूँ कि जैसे ये थर्मामीटर है, इसमें नीचे की तरफ एक चांदी के जैसा नॉब, एक बल्ब होता है, इसमें क्या भरा हुआ है? चांदी? वेरी गुड आंसर। इसमें पारा भरा हुआ है। पारे को क्यों भरा है? क्योंकि वो चमकता है, एक तो चांदी की तरह। अगर पानी भर दूंगी तो दिखेगा ही नहीं। और दूसरा, पारा ही पूरी दुनिया में ऐसा पदार्थ है जो लिक्विड के फॉर्म में रहता है, मतलब जो कि द्रव है, जो चल सकता है, मतलब फैल सकता है। अगर इसका तापमान बढ़ गया तो ये जो इसके अंदर एक कांच की नली लगी हुई है उसमें ये बढ़ जाएगा, और अगर घट गया तो वो अपने आप नीचे आ जाएगा। और जैसे अगर हम इसके अंदर मिट्टी भर दें या तो अपने आप चलेंगी नहीं, ये अपने आप चल सकता है क्योंकि ये द्रव है। द्रव में आपको मालूम है ना, पानी जैसी चीज अपने आप चलती है और अपने आप फैल जाती है। और दूसरा ये कि इसका क्वथनांक बहुत ज्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट इसका बहुत ज्यादा होता है, तो ये जल्दी टूटेगा नहीं और ना जल्दी फटेगा। ये बताइए, अब जैसे ये है, अब मुझे इसमें बर्फ का तापमान लेना है, तो पहले तो हमें ये देखना पड़ता है कि ये इसकी जो यहाँ पर होता है ना 0 डिग्री, देखिए आप यहाँ 0 दिख रहा है, और 0 डिग्री से कहाँ तक है? 60, है ना? 0 से 60 डिग्री नहीं, 60 नहीं, ये 100, 200, 300, 400 डिग्री तक है, और 0 से स्टार्ट है। तो बर्फ का तापमान कितना होता है?
बर्फ का तापमान। आजकल आप लोग मौसम की जानकारी नहीं ले रहे कि हमारे यूपी का तापमान 3 डिग्री 4 डिग्री 2 डिग्री हो गया है, मतलब ठंडा होता जा रहा है। जितना तापमान कम होता जाएगा मौसम उतना ठंडा। अभी डीएम ने छुट्टी क्यों कर दी थी? क्योंकि तापमान 2 डिग्री हो रहा था, 3 डिग्री हो रहा था। अभी आजकल 10 डिग्री चल रहा है, आज का टेम्परेचर 10 डिग्री है, तो अब ठीक ठाक लग रहा है, हमको ठंड नहीं लग रही है। ऐसे ही अगर मैं बर्फ का तापमान नापूंगी, इसको इसमें डालते हैं एक ऐसे 30 सेकेंड्स के लिए, यूं निकाल, जैसे बुखार देखते हैं मुंह में डालते हैं, तो जैसे यहाँ का तापमान लेना है तो इसमें डालेंगे और ऐसे करके देखेंगे। और इसके अंदर, यहाँ आओ श्वेता, अब मैंने इसको बर्फ में डिप किया था ना, अब देखो जो पारा है ना वो इधर 0 के आसपास तुमको दिखाई देगी, लाइन उसकी दिख रही है 0 के आसपास, मतलब कि इसका तापमान 0 डिग्री, 0 से थोड़ा ऊंचा है क्योंकि इसके अंदर पानी भी डला हुआ है ना, खाली बर्फ नहीं है। केवल खाली बर्फ होती ना तो ये बिल्कुल 0 से ऊपर ही न जा पाता, क्योंकि इसमें थोड़ा पानी है, बर्फ मिक्स है, इसीलिए ये 0 से थोड़ा ऊपर। और अब जैसे ये है, अभी आपने देखा बर्फ का टेम्परेचर, बर्फ या उसके पानी का 0 या 2 या 3 डिग्री। अब ये पानी कौन सा था? गर्म था, तुमने छुआ था ना, बिंदु देखो गर्म है ना। अब मैं इसका तापमान नापूंगी। अब बिंदु आओ बेटा, इसके अंदर डाला, ठीक है, छुआते नहीं है, बस ऐसे रखते हैं इसके अंदर, रखा। अब आप अभी 30 सेकेंड्स रखा जाता है, आधे मिनट तक रखा जाता है। अब इसमें जो लाइन है ना पारे की दिखेगी, एक चमकती हुई लाइन, वो कहां तक पहुंची है? 80 डिग्री तक। देखो 80 डिग्री इसका तापमान। अगर ये 100 डिग्री होता ना तो मैं छू ना पाती, क्यों? उबलने लगता पानी। 100 डिग्री पर पानी उबलने लगता है, खौलने लगता है। जब खौलने लगेगा तो मैं इसको छू नहीं पाऊंगी, मतलब मेरा हाथ जलने लगेगा। अभी 80 डिग्री है, मतलब खौलने से थोड़ा कम। तो पूरा खौला के नहीं लाई थी ना आरती, पानी थोड़ा कम था, तो इसीलिए इसका तापमान भी कम आया। तो अब हमने इस तापमापी से ये जाना कि जो बर्फ का तापमान होता है वो कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। बर्फ कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। और उबलता हुआ पानी 100 डिग्री सेल्सियस। ये फर्क होता है बर्फ में और उबलते हुए पानी में तापमान का, कि जो बर्फ है वो 0 डिग्री और जो खौलता हुआ पानी है उसका 100 डिग्री तापमान होता है। अब इसके बाद हम ये पता करेंगे कि कोई भी वस्तु जब हम गर्म करते हैं, अब जैसे ये है बर्फ, अगर मैं इसको गर्म करूं तो क्या होगा? ये पूरी पानी बन जाएगी और गर्म हो जाएगी, खौलने लगेगी। और अगर इसको मैं और गर्म करूं, अभी ये 80 डिग्री था, ये 80 डिग्री था तो 100 हो जाएगा, क्योंकि 100 पे उबलता है पानी। अच्छा बेटा, अब कोई 2 बच्चे आगे आओ। इसको जलाओ। ये पानी है ना, ये देखो कितना पानी लिया है मैंने। पकड़ो, नहीं ये तुम ये पकड़ो, तुम ये पकड़ो। अब ये बताओ, ऊपर से पकड़ो कि श्वेता का पानी कितना है। श्वेता के इसमें, तुम भी आओ पास आओ, जुबेदा, दोनों पास पास रखो टेस्ट ट्यूब्स को, और बताओ कि किसके में पानी ज्यादा है? जो श्वेता की टेस्ट ट्यूब है इसमें पानी ज्यादा है, और जुबेदा की टेस्ट ट्यूब में पानी कम है।
अच्छा, अब जुबैदा तुम पहले पानी को गर्म करो, सीधी होके सामने देखो, हाँ, और गर्म करो पानी को। कलर ना, you can put अभी इसको टाइम लगा करीब, अभी उबला नहीं है, देखो अभी उबलने वाला है इसका पानी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो उबलने लगा इसका पानी, बुलबुले उठने लगे और इसका पानी उबलने लगा। अब सुबेदा तुम साइड हो जाओ। अब श्वेता के पानी का माप देखो, उससे ज्यादा है, पानी का माप उससे ज्यादा है। अच्छा तुम करो। अच्छा जुबैदा तुम अपनी जगह पे बैठो। अब इसने पानी को लिया और इसका जल्दी से उबल गया और अब ये पानी ले रही है, इसको उबाल रही है। तो इसको जितना टाइम लगेगा, क्या इसको भी उतना ही टाइम लगेगा? क्या इसको ज्यादा लगेगा? ज्यादा? क्यों ज्यादा लगेगा? क्योंकि पानी ज्यादा है। तो किसी भी वस्तु की ऊष्मा को बढ़ाने के लिए यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी मात्रा को गर्म कर रहे हो। अगर मैं बोलूं कि 2 कप चाय बना के आओ, तो वो जल्दी बनेगी कि 4 कप चाय जल्दी बनेगी? 2 कप चाय जल्दी बन जाएगी। क्यों 2 कप चाय जल्दी बन जाएगी? क्योंकि आपने 1 कप पानी लिया, 1 कप दूध डाला, जल्दी से चाय बन गई। 4 कप करेंगे तो दूध भी ज्यादा, पानी भी ज्यादा और गैस भी ज्यादा। तो ये प्रयोग हमें ये बताता है कि अगर हम किसी भी पदार्थ की मात्रा को बढ़ा देते हैं तो उतनी ही मात्रा में हमको ऊष्मा भी बढ़ानी पड़ती है। मतलब गैस को ज्यादा जलाना पड़ता है। गैस को ज्यादा जलाना पड़ेगा मतलब ऊष्मा को ज्यादा देना पड़ेगा। उबलने लगा देखो, है ना? अब रखो। लेकिन इससे ज्यादा टाइम लगा, मतलब जो जुबैदा का जो पानी था उससे इसको टाइम ज्यादा। ये तो हमने आपको इतने से पानी में करके दिखा दिया और एक स्प्रिट लैंप से करके दिखा दिया। अगर आप घर में तो रोज इस चीज को कर ही सकते हैं। इसको अब हम बंद कर। इसका एक और पॉइंट हमको लिखना है ऊष्मा का। ऊष्मा है क्या? आपने ये तो देख लिया ऊष्मा, लेकिन ऊष्मा है क्या? एक तरह की ऊर्जा है, एनर्जी। नहीं समझ रहे? फोर्थ पॉइंट था ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा क्या होती है? एनर्जी। शरीर में जब हमको बहुत ठंड लगती है तो हम लोग दोनों हथेलियों को रगड़ते हैं। रगड़ने से गर्माश आती है, मतलब ऊर्जा हमें मिलती है और हम लोग कोई भी काम करना शुरू कर देते हैं। तो ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है और ऊष्मा की मात्रा वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। वस्तु के भार या द्रव्यमान, इसको क्या कहते हैं? द्रव्यमान या m पर निर्भर करती है। इसमें हमने एक पॉइंट इसमें बढ़ाएंगे कि कम मात्रा होगी तो ऊष्मा भी कम लगेगी और ज्यादा मात्रा होगी तो ऊष्मा भी ज्यादा लगेगी। ये प्रयोग आपकी किताब में इस तरह से किया गया है। आपकी बुक में देखो, यहाँ पे 2 बीकर दिखाए गए हैं। एक में कम पानी है, एक में ज्यादा पानी है और उसको ज्यादा पानी वाले को ज्यादा समय लग रहा है गर्म होने में और कम पानी वाले को
कम समय लग रहा है। यही एपरेटस हमने किया ना, यही प्रयोग हमने किया था अभी। तो इसमें लिखा है कि अधिक परिमाप की वस्तु में ताप वृद्धि के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अधिक परिमाप मतलब कि भार, परिमाप मतलब उसका भार। अधिक परिमाप की वस्तु को गर्म करने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। और ये तो अंडरस्टूड है कि अगर कम होगा तो कम ऊर्जा लगेगी। ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया। अब इसके बाद एक और फैक्टर है जिसको हमें ध्यान में रखना है कि उसकी कैसे हम लोग बताएं कि उसमें कितनी हमें ऊर्जा चाहिए। अब एक सिंपल सा हम आपको उदाहरण बता रहे हैं कि ये क्या है, सबको मालूम था। और ये क्या है, गर्म पानी। बर्फ का तापमान कितना था, बर्फ का तापमान था 0 डिग्री सेल्सियस और उसका गर्म पानी का तापमान मतलब गर्म पानी का या मतलब 80 डिग्री था उस समय। अगर मैं बर्फ वाले पानी को गर्म करना शुरू करूं एक परख नली में डाल के ट्यूब में, और एक इस पानी को भी गर्म करना शुरू करूं, तो दोनों में से किसका पानी जल्दी उबलेगा? गर्म पानी जल्दी उबलेगा और इसको बहुत देर लगेगी उबलने में। क्यों? क्योंकि ये पानी ठंडा है। तो इस बात पर भी निर्भर करता है। अच्छा, इसका हम एक आपको दैनिक जीवन में जो रोज हम एक उदाहरण देखते हैं ये मैं बताती हूँ कि आजकल आप लोग खाना बनाते हो, सब लोग बनाते हैं। तो आजकल रोटी को सिकने में ज्यादा समय लग रहा है तवे पर, और गर्मियों में रोटियां जल्दी सिक जाती हैं। तवे को गर्म होने में ज्यादा समय लग रहा है, कढ़ाई को गर्म होने में ज्यादा समय लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि किचन में जिस चीज को छुओ ठंडी है, कढ़ाई छुओ ठंडी, तेल में हाथ डालो ठंडा। उसको पहले तो नॉर्मल करें, टेम्परेचर लाएं, फिर वो उबले, फिर उसमें हम लोग पकाएं। तवे को भी 5 मिनट लग जाते हैं गैस पर ही गर्म होने में, और रोटी बनती भी धीरे धीरे है क्योंकि खूब सारी हीट वो ले रही। तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप जिस चीज को गर्म कर रहे हो वो कितने तापमान पर है। अगर वो 0 पर है तो उसको 100 तक लाने में बहुत देर लग जाएगी, मतलब उसको उबलने तक। इस बर्फ के पानी को उबालना चाहूं तो बहुत देर लग जाएगी मुझे, और अगर मैं इस साधारण पानी को उबालना चाहूं तो कम देर लगेगी, जल्दी उबलने लगेगा। इसी के संदर्भ में मैं आपको एक और बात बता दूं कि अक्सर हम लोग कहते हैं हमें ऊर्जा की बचत करनी चाहिए। तो ये कहा जाता है कि जैसे हमें चाय बनानी है या सारी चीजें हमारी फ्रिज के अंदर रखी हुई हैं, खाना बनाने से 1 घंटा पहले उनको बाहर निकाल के रख देना चाहिए। कहा जाता है ना, क्यों कहा जाता है? कि वो बर्फ जैसी ठंडी निकलेगी ना अंदर से, तो जब आप कमरे में रखोगे तो उसका तापमान नॉर्मल हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा। जब तापमान सामान्य हो जाएगा तो आपकी गैस कम खर्च होगी, आपकी गैस कम खर्च होगी। और एकदम ठंडा ठंडा निकाल के भगोना चढ़ा दोगे तो जैसे बर्फ को पिघलने में ज्यादा टाइम लगा, उबलने में ज्यादा टाइम लगा, ऐसे उसको भी ज्यादा समय लगेगा। तो इसके लिए हम लोग एक पॉइंट लिखेंगे कि इसको कहते हैं ताप में अंतर। ये क्या कहलाता है? ये बर्फ 0 डिग्री, गर्म पानी 80 डिग्री। तो इन दोनों के तापमान में अंतर है कि नहीं? है कि नहीं? दोनों में अंतर है। इसका ताप 0, इसका 80, तो इसको कहा जाएगा तापांतर। क्या है ये? तापांतर।
और इसको हम लोग एक फॉर्मूला बनाएंगे, इसका एक ट्राइंगल जैसे बनाते हैं ऐसे, ये और टी, डेल्टा टी, इसको क्या कहते हैं? जो ये इसको त्रिभुज मत कहिएगा, इसका नाम है डेल्टा। क्या कहा जाता है? डेल्टा। इससे पहले जो मैंने आपको बताया था वो क्या था? एक और अक्षर इंग्लिश का बताया था, मास। द्रव्यमान मतलब होता है मास, इसको हम डिनोट करते हैं एम। अभी एक फॉर्मूला बनाना है मुझे, इसीलिए मैं ये सब बता रही हूं कि ये होता है एम, ये होता है डेल्टा टी। इसको देखो, लिख लो तुम लोग, डेल्टा टी, इसको ऐसे पढ़ेंगे, डेल्टा टी। आया समझ में? और उसको एम द्रव्यमान। ये तापांतर क्या है? दो वस्तुओं को जो हम गर्म करते हैं तो उनके बीच के तापांतर को, मतलब उनके दोनों के डिग्रीज में कितना अंतर है, उसको हम डेल्टा टी कहते हैं। अगर तापांतर बहुत ज्यादा है तो ऊष्मा भी ज्यादा लगेगी, मतलब उसको ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। अगर तापांतर कम है तो दोनों एक साथ ही, अगर इसका टेम्परेचर जैसे 0 और 80, तो 80 डिग्री का तापांतर है। कितने का? 80 डिग्री का फर्क है। अगर एक पानी 60 पर है, दूसरा 80 पर है, तो कितना तापांतर हुआ? 20 डिग्री। और एक और तापांतर है, इस 80 डिग्री को उबलने के लिए कहां जाना है? मतलब इसको गर्म करने के लिए केवल मुझे 20 डिग्री बढ़ानी है। कितनी बढ़ानी है? 20। और इसको गर्म करने के लिए मुझे 100 डिग्री बढ़ानी है। तो किसमें पानी ज्यादा तापमान लगेगा? जिसमें 100 डिग्री बढ़ानी है। जिसमें मुझे 100 डिग्री बढ़ानी है उसमें मुझे ज्यादा समय लगेगा। इसी चीज को हम लोग कहते हैं तापांतर। तो ऊष्मा की मात्रा वस्तु के तापांतर पर निर्भर करती है। एक पॉइंट क्या लिखेंगे? वस्तु की ऊष्मा की मात्रा वस्तु के तापांतर को मैं कैसे लिखूंगी? डेल्टा टी। ये सारे पॉइंट्स आप लोग नोट कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अपनी अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। ऊष्मा की मात्रा वस्तु के तापांतर पर निर्भर करती है। ऊष्मा की मात्रा वस्तु के तापांतर पर निर्भर करती है। अभी हमने दो चीजों पर निर्भर देखा है, अभी इसकी एक और चीज पर भी हम लोग निर्भरता देखेंगे। पहले द्रव्यमान पर, फिर वस्तु के तापांतर पर निर्भर करती है।